जब मथानिया में चातुर्मास हुआ स्वामी जी महाराज का 1992 में, संवत 2049, वहां स्वामी जी को एक विशेष अनुभूति हुई, विशेष प्रकाश हुआ कि भक्ति ही मुख्य है। ज्ञान योग तो भक्ति का साधन है, भक्ति योग साध्य है। तो उस विषय में स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा कि मुझे गीता में देख रहा था, उस समय ही अचानक ऐसे प्रकाश हुआ। तो ये कहा कि मुझे भगवान ने आज्ञा दी हो ऐसा नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं हुए, लेकिन भीतर से एक प्रकाश हुआ कि भक्ति मुख्य है और भगवान चाहते हैं कि भक्ति का प्रचार हो। ये स्वामी महाराज ने कहा कि इस समय भगवान भक्ति का प्रचार चाहते हैं। उसके बाद स्वामी महाराज ने फिर एकदम भक्ति के विषय में, भक्ति के विषय में खूब बातें कहनी शुरू की और भगवान और उनकी भक्ति नाम से पुस्तक लिखवाई। अब साधक संजीवनी पहले लिख चुके थे, उसके बाद फिर नए भाव जो आए भक्ति को लेकर, उसके लिए स्वामी जी महाराज ने फिर परिशिष्ट लिखने की आज्ञा दी। गीता साधक संजीवनी का परिशिष्ट लिखा गया, परिशिष्ट। उसमें भक्ति की मुख्यता आप देखेंगे विशेष रूप से आई है। और भक्ति में विशेष बात है वासुदेवा सर्वम। तो स्वामी महाराज ने कहा कि चाहे किसी भी मार्ग का साधक हो, अंत में उसको वासुदेवा सर्वम तक ही पहुंचना है, अंतिम उसका पड़ाव वही है। और वासुदेवा सर्वम के बाद भी एक और जगह है, स्थान, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, यानी कि ना सर्वम रहता है ना वासुदेव रहता है, एक सत्ता मात्र वासुदेव रहती है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो भक्ति की विशेषता भगवान ने भक्ति का प्रचार करने के लिए क्यों कहा कि इस समय जैसी लोगों की रुचि, विश्वास, योग्यता देखी जाती है, तो भक्ति जल्दी समझ में आती है, जल्दी पकड़ में आती है, भक्ति सुलभ है। ज्ञान योग क्या है कि ज्ञान योग के विषय में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। एक तीक्ष्ण बुद्धि हो और एक वैराग्य हो। अगर वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान योग में वो बातें सीख जाएगा, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सीख जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान योग का पालन करना आज के युग में बड़ा कठिन है। ज्ञान योग में आरंभ में ही दोषों का त्याग होता है, ममता का त्याग, कामना का त्याग। इनके त्याग के बिना, वैराग्य के बिना ज्ञान योग आरंभ नहीं होता। और भक्ति में ये विशेषता है कि चाहे जैसे हैं आप, ममता कामना है, आप में दोष हैं, जैसे भी हैं, भक्ति का आरंभ हो सकता है, भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। ज्ञान योग में ज्ञान योगी निराश्रय होता है, लेकिन भक्ति में भगवान का आश्रय होता है। इसलिए भक्ति की विशेषता बहुत है। गीता में देखें तो भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार अपने आप खुद करो। लेकिन भक्त के लिए क्या कहा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, उसका उद्धार मैं करता हूं। तो कितनी बड़ी बात है। ज्ञान योग में किसी का आश्रय नहीं, लेकिन भक्ति में आश्रय है। इसलिए ज्ञान योग में तो पतन होने का बहुत संभावना रहती है, संभावना, लेकिन भक्ति में पतन की संभावना नहीं, क्योंकि भगवान संभालने वाले हैं ना। और कितनी बड़ी बात भगवान ने इसमें भक्ति में कही, सूरदास जी ने, जो हम भले बुरे तो तेरे। ज्ञान योगी ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन भक्ति में ये विशेषता है कि मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं। और कितनी विशेषता है इसमें भक्ति में।
मुख्य बात है संबंध जोड़ना। अब ज्ञान योग में तो आप कहेंगे ये सत्य है, ये असत्य है, ये नाशवान है, ये अविनाशी है, ये आने वाला है, ये जाने वाला है, लेकिन उससे होगा क्या? जो रहने वाला है उससे संबंध जोड़ो, जो जाने वाला है उससे संबंध तोड़ो, तब लाभ होगा। खाली सत असत की बातें करने से लाभ नहीं होगा, नाशवान अविनाशी से लाभ नहीं होगा। पहले स्वामी जी महाराज का था मुख्य कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने बाद में उसको छोड़कर सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं ही हूं, असत भी मैं ही हूं, इसको पकड़ा। वासुदेवा सर्वम, इसको फिर विशेष रूप से स्वामी जी ने स्वीकार किया और खूब प्रचार किया इस विषय को, पुस्तकें भी लिखवाई और वासुदेव सर्वम के विषय में बहुत कुछ कहा। तो भक्ति में खास बात क्या है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ना। संबंध तो है भगवान के साथ में, लेकिन संसार से संबंध कर लिया ना, इसलिए वो संबंध छुप गया। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना। क्या संबंध जोड़ना? कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मीराबाई ने भक्ति का मंत्र बता दिया, महामंत्र, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। पूरी बात इतनी ही है।